क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना कुछ कहे, बिना आवाज ऊंची किए ही पूरे कमरे का ध्यान अपनी ओर कैसे खींच लेते हैं? वो कोई दिखावा नहीं करते, किसी को अपनी अहमियत साबित नहीं करते, फिर भी हर कोई उनकी इज्जत करता है। इसे कहते हैं डेंजरस कॉन्फिडेंस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे आप भी उस लेवल का कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते हैं जहां दुनिया की कोई भी चीज आपको हिला न सके। आत्मविश्वास का मतलब कमरे में सबसे तेज आवाज वाला इंसान होना नहीं है। यह दिखावा करने, दूसरों से तारीफ बटोरने या लोगों को अपनी अहमियत साबित करने के बारे में नहीं है। असली आत्मविश्वास शांत होता है, यह स्थिर होता है। यह वो खामोश ताकत है जो लोगों को रुकने और आप पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर देती है, वो भी बिना आपका ध्यान मांगे। और आत्मविश्वास का सबसे ऊंचा स्तर यह है जब कोई चीज आपको हिला न सके, कोई चीज आपको उकसा न सके और कोई चीज आपको कंट्रोल न कर सके। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी हर चीज पर रिएक्ट करते हुए बिता देते हैं। आलोचना पर, रिजेक्शन पर, अफरा तफरी पर और दूसरों की राय पर। और उनका हर रिएक्शन उनकी ताकत का एक हिस्सा उनसे छीन लेता है। लेकिन जब आप किसी भी चीज पर रिएक्ट न करना सीख जाते हैं तो आप अपनी एनर्जी दूसरों को देना बंद कर देते हैं। आप अनटचेबल बन जाते हैं। आप दुनिया में एक ऐसी मौजूदगी के साथ चलते हैं जो दुर्लभ भी है और खतरनाक भी। एक ऐसा आत्मविश्वास जिसे नकली नहीं बनाया जा सकता। इस ऑडियो बुक में हम ठीक यही डिकोड करेंगे कि उस तरह का आत्मविश्वास आखिर कैसे बनाया जाए। आप सीखेंगे कि खुद पर शक को कैसे खामोश किया जाए, अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल किया जाए, नतीजों से खुद को कैसे अलग रखा जाए और खुद को एक ऐसे इंसान के अधिकार के साथ कैसे पेश किया जाए जिसे न किसी चीज की जरूरत है और न ही किसी चीज का डर। हर चैप्टर आपको व्यावहारिक कदम और कुछ ऐसी कालजयी सच्चाइयां देगा जिन्हें अगर आपने लागू किया तो न सिर्फ आपके खुद के बारे में सोचने का तरीका बदल जाएगा, बल्कि यह भी बदल जाएगा कि दुनिया आपके साथ कैसा बर्ताव करती है। यह नाटक करने या दिखावा करने के बारे में नहीं है, यह वैसा बनने के बारे में है। तो एक गहरी सांस लें, अपना दिमाग साफ करें और अपने सबसे मजबूत वर्जन में कदम रखने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। कदम सीख की चैप्टर 1, अपनी सफाई देना बंद करें। लोगों का आत्मविश्वास सबसे तेजी से तब खत्म होता है जब वो लगातार अपनी सफाई देते रहते हैं। जरा सोचिए, कितनी बार आपने खुद को लंबी और गैर जरूरी सफाई देते हुए पाया है, सिर्फ इसलिए ताकि लोग आपको जज न करें। शायद आप लेट हो गए थे और बस यह कहने के बजाय कि इंतजार करने के लिए शुक्रिया, आपने ट्रैफिक, अपने अलार्म या फोन की बैटरी खत्म होने पर 5 मिनट का भाषण दे डाला। या शायद किसी ने आपके किसी फैसले पर सवाल उठाया और आपने खुद को सही साबित करने के लिए हर छोटी डिटेल समझानी शुरू कर दी। सच तो यह है, कॉन्फिडेंट लोग ऐसा नहीं करते। वो माफी मांगने वाले मोड़ में नहीं जीते। वो हर किसी के सामने खुद को साबित करने के लिए हाथ पैर नहीं मारते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी कीमत बहस का मुद्दा नहीं है। जब आप अपनी सफाई देना बंद कर देते हैं तो आप तुरंत एक मजबूती पेश करते हैं। आपके शब्दों में ज्यादा वजन आ जाता है, आपकी मौजूदगी ज्यादा इज्जत की हकदार बन जाती है। अब मेरा मतलब यह नहीं है कि आप बदतमीज या घमंडी बन जाएं। यह अहंकार के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि कब अपनी बात को छोटा, साफ और दृढ़ रखना है। हर कदम को सही ठहराने के बजाय आप अपने फैसलों पर अडिग रहना सीखते हैं। अगर कोई पूछता है कि आप कुछ क्यों कर रहे हैं तो आपको उन्हें पूरा निबंध सुनाने की जरूरत नहीं है। एक साधारण कॉन्फिडेंट जवाब ही काफी है। जरा सोचिए कि यह कितना पावरफुल लगता है जब कोई कहता है, मैंने इसे इसलिए चुना क्योंकि यह मेरे लिए सही है, और फिर चुप हो जाता है। कोई ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई पीछे हटना नहीं, बस एक शांत यकीन। यही आत्मविश्वास है। हर बार जब आप बिना जरूरत के अपनी सफाई देते हैं तो आप एक खामोश संदेश भेजते हैं, मुझे ठीक महसूस करने के लिए तुम्हारी मंजूरी चाहिए। लेकिन हर बार जब आप अपनी बात को छोटा रखते हैं और अपने फैसले पर टिके रहते हैं तो आप एक बहुत ऊंचा संदेश देते हैं, मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है।
यहां आपके लिए अगले एक हफ्ते का चैलेंज है। खुद को ऐसा करते हुए रंगे हाथों पकड़ दें। जैसे ही आप बहानों या लंबी सफाइयों का ढेर लगाना शुरू करें, रुक जाए। उन्हें किसी सरल, दृढ़ और सीधे वाक्य से बदलें। मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने इस रास्ते पर जाने का फैसला किया है। यह मेरे लिए काम नहीं करेगा। और फिर खामोश रहें। उस खामोशी को अपने आत्मविश्वास का वजन उठाने दें। शुरुआत में यह अजीब लगेगा। आपको उस खालीपन को भरने, खुद को सही साबित करने या अपने शब्दों को नरम करने की बेचैनी महसूस होगी। लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप एक जिंदगी बदल देने वाली चीज खोज लेंगे। आप जितना कम समझाएंगे, आप उतना ही मजबूत महसूस करेंगे। लोग आपको ज्यादा गंभीरता से लेने लगेंगे और सबसे जरूरी बात, आप खुद को ज्यादा गंभीरता से लेने लगेंगे। डेंजरस कॉन्फिडेंस इसी छोटे लेकिन पावरफुल बदलाव से शुरू होता है। सफाई देना बंद करें, अपने फैसलों पर भरोसा करें, अपनी बातों पर टिके रहें, क्योंकि जिस पल आपको हर किसी को सफाई देने की जरूरत महसूस नहीं होती, आप अनअचेबल बनने की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ा चुके होते हैं। इतिलाशा चैप्टर 2, अपनी अंदरूनी आवाज को मास्टर करें। अगर आप खतरनाक हद तक कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं, तो आपको उस आवाज से शुरुआत करनी होगी जो आपसे सबसे ज्यादा बात करती है। वो आवाज जो आपके अपने दिमाग में है। वो आवाज या तो आपका सबसे बड़ा हथियार है या आपका सबसे बड़ा दुश्मन। या तो यह आपको बना रही है या यह आपको तोड़ दे रही है। और यहां एक बात है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। आप अकेले में खुद से जिस तरह बात करते हैं, वो आखिरकार इस बात में नजर आता है कि आप दुनिया के सामने कैसे पेश आते हैं। जरा सोचिए, अगर आपकी अंदरूनी आवाज लगातार कह रही है, मैं काफी नहीं हूं, मैं हमेशा चीजें बिगाड़ देता हूं, लोग शायद मुझे जज कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जब आप किसी कमरे में दाखिल होंगे तो कैसा बर्ताव करेंगे? नर्वस, हिचकिचाते हुए और डरे हुए। लेकिन अगर आपकी अंदरूनी आवाज कहती है, मैं इसे संभाल सकता हूं, मैंने इससे भी मुश्किल काम किए हैं, मैं बिल्कुल वहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए, तो आप उसी कमरे में ज्यादा सीना तान कर, शांत और तेज होकर दाखिल होते हैं। इंसान वही है, बस आवाज अलग है, और वो अंतर सब कुछ बदल देता है। आत्मविश्वास तालियों, उपलब्धियों या ध्यान खींचने से शुरू नहीं होता। यह आपके दिमाग में शुरू होता है। यह उन शब्दों से शुरू होता है जिन्हें आप अपने दिमाग में गूंजने की इजाजत देते हैं। दुनिया आपके बारे में क्या कहती है, यह आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप हर दिन खुद से क्या दोहराते हैं, यह आप कंट्रोल कर सकते हैं। लोग यह गलती करते हैं कि वो अपनी अंदरूनी आवाज बदलने से पहले जिंदगी से वैलिडेशन का इंतजार करते हैं। वो सोचते हैं, एक बार मैं सफल हो जाऊं तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक बार लोग मेरी इज्जत करने लगे तो मैं खुद से अच्छी तरह बात करूंगा। लेकिन यह उल्टे तरीके से काम करता है। आप सबूत का इंतजार नहीं करते, आप सबूत बनाते हैं। आप खुद से एक ऐसे इंसान की तरह बात करना शुरू करते हैं जो सम्मान के लायक है, और फिर आपके एक्शन उस विश्वास का पीछा करने लगते हैं। राज की बात यह है, आपका दिमाग बार बार दोहराई गई बातों पर यकीन कर लेता है। आप खुद से जो भी दोहराते हैं वही आपका सच बन जाता है। खुद को कमजोर कहते रहिए और आप कमजोरी में सिकुड़ते चले जाएंगे। खुद को काबिल, मजबूत और शांत कहिए और आप उन शब्दों की ऊंचाई तक उठने लगेंगे। अंदरूनी आवाज एक थर्मोस्टेट की तरह है। यह आपके कॉन्फिडेंस का तापमान सेट करती है। अगर यह कम है तो आप हमेशा नीचे की तरफ ही गिरेंगे, चाहे आप बाहर कितनी भी सफलता क्यों न छक लें। अगर यह हाई है तो आप चुनौतियों से ऊपर उठेंगे, क्योंकि आपको यकीन होगा कि आप उस ऊंचाई के लायक हैं। तो आप इस अंदरूनी आवाज को मास्टर कैसे करें? इसकी शुरुआत इसे रंगे हाथों पकड़ दिशने से करें। दिन भर में खुद से कही जाने वाली उन धीमी बातों पर ध्यान दें। जब आपसे कोई गलती होती है तो क्या आप कहते हैं, मैं कितना बेवकूफ हूं, या आप कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं अगली बार बेहतर करूंगा। जब आप आईने में देखते हैं तो क्या आप हर कमी ढूंढते हैं, या आप खुद को याद दिलाते हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं, आप बेहतर हो रहे हैं और आप इसके लायक हैं?
ये छोटे छोटे पल सब कुछ तय करते हैं। यहां मकसद नकली पॉजिटिविटी नहीं है। आपको खुद से यह कहने की जरूरत नहीं है कि आप परफेक्ट हैं। डेंजरस कॉन्फिडेंस खुद से झूठ बोलने के बारे में नहीं है। यह मजबूती के साथ बात करने के बारे में है, तब भी जब चीजें परफेक्ट न हो। यह ऐसे शब्दों को चुनने के बारे में है जो आपको बनाते हैं, न कि वो शब्द जो आपको बर्बाद करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं इसे नहीं संभाल सकता कहने के बजाय आप कहते हैं, यह मुश्किल है लेकिन मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। मैं हमेशा फेल हो जाता हूं की जगह आप कहते हैं, हर हार मुझे कुछ ऐसा सिखाती है जो मुझे मजबूत बनाता है। जब आप अपनी अंदरूनी आवाज को बेलगाम छोड़ने के बजाय उसे सही दिशा देने लगते हैं, तो आप एक बहुत पावरफुल चीज नोटिस करेंगे। आप चुनौतियों, आलोचनाओं और रिजेक्शन पर इतनी कठोरता से रिएक्ट करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग पहले से ही आपका साथ देने के लिए ट्रेंड हो चुका है। यह आपका सबसे खराब आलोचक बनने के बजाय आपका सबसे मजबूत साथी बन जाता है। मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। अगले 30 दिनों तक हर सुबह खुद से यह 3 बातें जोर से कहें। मैं अपनी इज्जत करता हूं। आज जो भी होगा मैं उसे संभाल सकता हूं। मुझे आगे बढ़ने के लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, लेकिन हर दिन इन लाइनों को बोलें और देखें कि आपकी बॉडी उन्हें कैसे महसूस करने लगती है। देखें कि बातचीत में आपकी एनर्जी कैसे बदलती है। देखें कि आप परिस्थितियों में कैसे अलग तरह से दाखिल होते हैं। आपकी अंदरूनी आवाज आपके कॉन्फिडेंस की नींव है। इसे मास्टर कर ले और आप सिर्फ कॉन्फिडेंट दिखेंगे नहीं, बल्कि अपनी हड्डियों तक में इसे महसूस करेंगे। और एक बार जब आप इसे महसूस कर लेते हैं, तो कोई इसे आपसे छीन नहीं सकता। क्योंकि सच तो यह है, कॉन्फिडेंस वो नहीं है जो तब आता है जब दूसरे आप पर यकीन करते हैं। कॉन्फिडेंस वो है जो तब आता है जब आप सबसे पहले खुद पर यकीन करते हैं, और उस यकीन की शुरुआत आपके दिमाग की आवाज से होती है। गिलास्किविट्स चैप्टर 3, कॉन्फिडेंस से पहले सम्मान बनाएं। हर तरह का टिकने वाला आत्मविश्वास एक बहुत ही सीधे सच से शुरू होता है। आप तब तक पावरफुल महसूस नहीं कर सकते जब तक आप पहले खुद की इज्जत नहीं करते। सम्मान नींव है। इसके बिना कॉन्फिडेंस महज एक नाटक है, एक ऐसा नकाब जिसे आप दूसरों को यकीन दिलाने के लिए पहनते हैं, जबकि अंदर ही अंदर आप डरे हुए होते हैं। लेकिन जब आप असली आत्मसम्मान बनाते हैं, तो कॉन्फिडेंस कोई दिखावा नहीं रह जाता, वो आपकी असलियत बन जाता है। जरा सोचिए कि आप उन लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं जिनकी आप इज्जत करते हैं। आप उनकी बात सुनते हैं, आप उनके वक्त की कद्र करते हैं, आप उनके फैसलों पर भरोसा करते हैं। अब पूरी ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या आप खुद के साथ भी वैसा ही बर्ताव करते हैं, या क्या आप आलोचना करके खुद को नीचे गिराते हैं, अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं और लोगों को अपनी सीमाएं लांघने देते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर आप खुद को उस लायक नहीं समझते। सच तो यह है कि आप खुद के साथ जैसा बर्ताव करते हैं, दुनिया भी आपके साथ वैसा ही बर्ताव करने का स्टैंडर्ड सेट कर लेती है। अगर आप अपने ही वक्त की बेइज्जती करेंगे, तो दूसरे भी करेंगे। अगर आप खुद से घटिया तरीके से बात करेंगे, तो आप दूसरों को भी खुद से वैसे ही बात करने की इजाजत दे देंगे। लेकिन जब आप खुद को इज्जत देना शुरू करते हैं, जब आप खुद को एक ऊंचे स्टैंडर्ड पर रखते हैं, तो आपके आसपास के लोग उसे महसूस कर लेते हैं। वो आपके साथ अलग तरह से पेश आते हैं। और यहीं से डेंजरस कॉन्फिडेंस आकार लेना शुरू करता है। सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी उपलब्धियों से नहीं आती, ये उन छोटे रोजमर्रा के फैसलों से आती है जो आपके दिमाग से कहते हैं, मैं मायने रखता हूं। खुद से किए वादे निभाना, जो कहा है वो करके दिखाना, उन परिस्थितियों से समझौता न करना जो आपके उसूलों के खिलाफ हों। इज्जत का हर वो काम जो आप खुद के लिए करते हैं, वो आपके अंदर मजबूती पैदा करता है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं क्योंकि आपने ऐसा खुद से कहा था, तो वो इज्जत है। जब आप किसी की मंजूरी पाने की कोशिश करने के बजाय किसी जहरीली बातचीत से दूर चले जाते हैं, तो वो इज्जत है। जब आप एक बाउंड्री तय करते हैं और उस पर डटे रहते हैं, तो वो इज्जत है।
इनमें से हर एक फैसला बाहर से छोटा लग सकता है, लेकिन एक साथ मिलकर ये एक गहरा, न डगमगाने वाला एहसास पैदा करते हैं कि आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं। और एक बार जब आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बहने लगता है। यही इसका राज है। सबसे पहले खुद की इज्जत करें, और फिर दुनिया के पास आपके हिसाब से ढलने के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। फिर आप पहचान के लिए भीख नहीं मांगते, आप अपनी कीमत साबित करने के लिए सफाई नहीं देते, आप उसे जानते हैं, और क्योंकि आप उसे जानते हैं, दूसरों को भी वो दिखने लगता है। तो अगर आप ऐसा कॉन्फिडेंस बनाना चाहते हैं जो हमेशा टिके, तो नकली मोटिवेशन से शुरुआत न करें। शुरुआत इज्जत से करें। जिस तरह आप खुद से बात करते हैं, जिस तरह आप खुद को पेश करते हैं, और जिस तरह आप खुद को एक ऊंचे दर्जे पर रखते हैं, उससे शुरुआत करें। इज्जत के बिना कॉन्फिडेंस खोखला है, लेकिन जिस इज्जत की प्रैक्टिस हर दिन की जाती है, वो आखिरकार एक ऐसे कॉन्फिडेंस में बदल जाती है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और एक बार जब आप उसे बना लेते हैं, तो कोई उसे आपसे छीन नहीं सकता। तो डिसीशो चैप्टर 4, दूसरों की मंजूरी की जरूरत को खत्म करें। कॉन्फिडेंस को चुराने वाले सबसे बड़े जालों में से एक है लगातार दूसरों की मंजूरी की जरूरत महसूस होना। आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है। वो अंदर की बेचैनी जो पूछती है, क्या वो मुझे पसंद करते हैं, क्या वो मेरी बात से सहमत हैं, क्या मैं उनकी नजरों में काफी अच्छा हूं। ये बहुत ही बारीक चीज है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों की जिंदगी को कंट्रोल करती है। वो खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कपी डिडिडे पहनते हैं कि लोग क्या कहेंगे। वो सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए नहीं, बल्कि वैलिडेशन पाने के लिए पोस्ट करते हैं। वो तारीफों के पीछे भागते हैं, आलोचनाओं से बचते हैं, और जब कोई उनके लिए ताली नहीं बजाता, तो वो टूट जाते हैं। इसमें समस्या क्या है? जब आपका कॉन्फिडेंस दूसरों की मंजूरी पर टिका होता है, तो वह हमेशा नाजुक रहेगा, क्योंकि मंजूरी दी भी जा सकती है और वापस भी ली जा सकती है। एक पल लोग आपके लिए चीयर कर रहे होते हैं, अगले ही पल वो आपकी आलोचना कर रहे होते हैं। और अगर आपकी सेल्फ वर्थ उनके रिएक्शन के साथ उठती और गिरती है, तो आप एक ऐसी कठपुतली की तरह झेंगे जिसकी डोरियां आपके हाथ में नहीं हैं। सच तो ये है कि इस दुनिया में कोई भी आपका कर्जदार नहीं है कि वो आपको मंजूरी दे, और किसी की भी राय में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वो आपकी पहचान तय करे। जब आप इस मंजूरी की जरूरत को खत्म कर देते हैं, तो आप आजाद हो जाते हैं। आप तालियों के पीछे भागना बंद कर देते हैं और अपनी असलियत के साथ जीने पर फोकस करते हैं। आप दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अपनी जिंदगी को मोधना बंद कर देते हैं और एक ऐसी जिंदगी बनाना शुरू करते हैं जो आपको सही लगे। डेंजरस कॉन्फिडेंस यहीं से आता है। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी आप सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं। क्या वो ऐसे लोग हैं जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, या वो ऐसे लोग हैं जो लोगों के असहमत होने पर भी अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहते हैं? हमेशा दूसरे वाले लोग ही होते हैं, क्योंकि असली ताकत हर किसी का चहेता बनने में नहीं है, बल्कि अपनी सच्चाई पर टिके रहने के कारण इज्जत पाने में है। अब मुझे एक बात साफ करने दीजिए, तारीफ का मजा लेने में कोई बुराई नहीं है। जब कोई आपके काम की सराहना करे, तो खुश होने में कोई बुराई नहीं है। समस्या तब आती है जब आपको इसकी जरूरत पड़ने लगती है, जब आप खुद को मूल्यवान महसूस करने के लिए इस पर निर्भर हो जाते हैं। जिस पल आप इस पर निर्भर होते हैं, आप अपनी ताकत उन्हें सौंप देते हैं। आप अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल दूसरे लोगों को दे देते हैं। और यकीन मानिए, लोग बहुत जल्दी चैनल बदलते हैं। तो आप इस जरूरत को कैसे खत्म करें? शुरुआत छोटे कदमों से करें। बिना कोई सफाई दिए ना कहने की प्रैक्टिस करें। अपने लिए जो सही हो, उस आधार पर फैसले लेने की प्रैक्टिस करें। फिर चाहे दूसरे उसे न भी समझें, खुद को रोज याद दिलाएं, उनकी मंजूरी एक विकल्प है, मेरा आत्मसम्मान नहीं। जब आप दूसरों की मंजूरी के पीछे भागना बंद कर देंगे, तो आप एक बहुत ही पावरफुल चीज नोटिस करेंगे। शुरुआत में कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आएगा। वो आपको घमंडी, मतलबी या जिद्दी कह सकते हैं, लेकिन डटे रहें, क्योंकि वक्त के साथ
वही लोग आपकी उससे कहीं ज्यादा इज्जत करने लगेंगे जितनी वो तब करते थे जब आप उनके दिखावे के लिए झुक रहे थे। क्यों? क्योंकि लोग भले ही इस बात का मजा लें कि आप उनकी मंजूरी मांगे, लेकिन वो असल में उसी इंसान की दाद देते हैं जिसे उस मंजूरी की जरूरत नहीं होती। डेंजरस कॉन्फिडेंस तब पैदा होता है जब आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं और यह नहीं सोचते कि क्या वो मुझे पसंद करेंगे, बल्कि आप सोचते हैं क्या मैं खुद की इज्जत कर रहा हूं कि मैं यहां कैसे पेश आ रहा हूं। ये सोच सब कुछ बदल देती है। ये आपको एक परफॉर्मर के रोल से निकालकर एक लीडर के रोल में खेड़ी कर देती है। दुनिया को एक और ऐसे इंसान की जरूरत नहीं है जो लाइक्स के लिए भीख मांगे, तालियों के पीछे भागे या इजाजत का इंतजार करे। दुनिया उस इंसान की इज्जत करती है जिसे इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। वो इंसान जो किसी की मंजूरी के साथ या उसके बिना भी आगे बढ़ता है। वो इंसान जो ऐसे जीता है जैसे उसके पास अंदर से ही सब कुछ मौजूद है। और वो इंसान आप हो सकते हैं। जिस दिन आप दूसरों की सहमति के पीछे भागना बंद कर देते हैं, आप एक नई आजादी में कदम रखते हैं। आप हर कमेंट, हर लुक, हर आलोचना पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। आप अपनी शर्तों पर जीना शुरू कर देते हैं। और तब लोग आपको नोटिस करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप उनसे कहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उस इंसान को नजरअंदाज कर ही नहीं सकते जिसे उनकी वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं है। और सच कहूं तो यही डेंजरस कॉन्फिडेंस है। तरबियस्ट चैप्टर 6, भावनाओं से नहीं, खामोशी से जवाब दें। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा संकेत यह नहीं है कि आप कितने तेज बोल सकते हैं, बल्कि यह है कि आप कितने शांत रह सकते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि आखिरी बात कहना ही ताकत है। हर किसी को यह दिखाना कि वो कितने स्मार्ट या तेज हैं, यही ताकत है। लेकिन असली ताकत अक्सर इसके बिल्कुल उलट होती है। यह शांत रहने, खामोश रहने और हर जबाती लड़ाई में न पड्डी बेचने की काबिलियत है। जरा सोचिए, कितनी बार लोग अपनी ताकत सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि वो चुप नहीं रह सके। कोई उनकी आलोचना करता है और वो पलटकर वार कर देते हैं। कोई उनकी बेइज्जती करता है और वो फट पड़ते हैं। कोई उन्हें चुनौती देता है और वो तुरंत खुद को डिफेंड करने लग जाते हैं। उस पल में उन्हें लगता है कि वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन असल में वो यह दिखा रहे होते हैं कि उनकी भावनाएं उन पर हावी हैं। और जब आपकी भावनाएं आपको कंट्रोल करती हैं, तो आपकी ताकत खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ खामोशी सामने वाले को निहत्था कर देती है। यह बेचैन करने वाली होती है। जब लोग आपसे एक रिएक्शन की उम्मीद करते हैं और आप उन्हें कुछ नहीं देते, तो उन्हें समझ नहीं आता कि इस स्थिति को कैसे संभालें। वो धक्का देते हैं और आप हिलते नहीं। वो हमला करते हैं और आप स्थिर रहते हैं। खामोशी को यही चीज पावरफुल बनाती है। ये दिखाती है कि आपको आसानी से हिलाया नहीं जा सकता, कि आपको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। अब एक बात साफ कर लें, खामोशी का मतलब कमजोरी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोगों को अपने ऊपर से गुजरने दें। इसका मतलब है कि आप अपने जवाब बहुत सोच समझकर चुनते हैं। इसका मतलब है कि आप बेमतलब की लड़ाइयों में अपनी एनर्जी बर्बाद करने से मना करते हैं। जब आप कच्ची भावनाओं के बजाय खामोशी से जवाब देते हैं, तो आप अपने लिए सोचने का वक्त खरीद लेते हैं। आप खुद को यह तय करने की जगह देते हैं कि क्या यह सिचुएशन आपके ध्यान देने लायक भी है या नहीं। मान लीजिए कि कोई आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है। शायद वो दूसरों के सामने आपकी बेइज्जती करता है, यह उम्मीद करते हुए कि आप भड़ीडी एचक उठेंगे। ज्यादातर लोग इस जाल में फंस जाते, लेकिन अगर आप शांत रहते हैं, अगर आप उनकी तरफ देखते हैं और सिर्फ खामोशी चुनते हैं, तो अचानक सारी स्पॉटलाइट बदल जाती है। वो बेवकूफ दिखने लगते हैं, आप नहीं। क्यों? क्योंकि आपने दिखा दिया कि उनके शब्द आप तक नहीं पहुंचे। आपने दिखा दिया कि आप कंट्रोल में हैं। इसकी एक और परत है। खामोशी न सिर्फ आपकी ताकत को बचाती है, बल्कि जब आप आखिरकार बोलने का फैसला करते हैं, तो यह आपके शब्दों को और भी मजबूत बना देती है। अगर आप कम बोलते हैं, लेकिन एक शांत अधिकार के साथ बोलते हैं, तो लोग सुनते हैं। वो जानते हैं कि आप शब्दों को बर्बाद नहीं करते।
वो जानते हैं कि अगर आप बोल रहे हैं तो बात में दम होगा। लीडर्स ऐसे ही बात करते हैं। कॉन्फिडेंट लोग खुद को ऐसे ही पेश करते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? अपने ट्रिगर्स को नोटिस करने से शुरुआत करें। उन पलों पर ध्यान दें जब आपको लगता है कि आपकी भावनाएं उबल रही हैं। जब कोई आपकी आलोचना करता है, जब कोई आपसे असहमत होता है, जब कोई मजाक उड़ाता है, तो वही रुकने का पल होता है। रिएक्ट करने की जल्दबाजी न करें। सांस लें। खामोशी को अपना काम करने दें। 10 में से 9 बार आप महसूस करेंगे कि आपको जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। और उन चुनिंदा मौकों पर जब आप जवाब देंगे तो आपका जवाब ताकत से आएगा, किसी जल्दबाजी से नहीं। आप हर किसी को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं। आपको हर बार खुद का बचाव करने की जरूरत नहीं है। जब कोई आप पर सवाल उठाए, आपको हर छोटी लड्ढाई लड्ढने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आप जो सबसे मजबूत काम कर सकते हैं वो है कुछ भी न करना। खामोशी खाली नहीं होती, ये ताकत से भरी होती है। जरा सोचिए कि यह चीज आपके बारे में लोगों के नजरिए को कैसे बदल देती है। जो इंसान भावनाओं में बहकर रिएक्ट करता है, उसके बारे में पहले से अनुमान लगाया जा सकता है, उसे कंट्रोल करना आसान होता है। लेकिन जो इंसान शांत, खामोश और बेपरवाह रह सकता है, वो इंसान खतरनाक होता है, क्योंकि आप उसे धक्का नहीं दे सकते, आप उसे परेशान नहीं कर सकते, आप उसका फोकस नहीं तोड़ डेच सकते। डेंजरस कॉन्फिडेंस दूसरों से तेज चिल्लाने में नहीं है। यह तब तनकर खड्डे ढहते रहने में है जब दूसरे आप पर चिल्ला रहे हों और आप अपनी जगह से न हिलें। यह तब खामोशी चुनने में है जब दूसरे एक तूफान की उम्मीद कर रहे हों। यह दिखाने में है कि आपकी भावनाएं आपकी हैं, किसी और की नहीं। अगली बार जब कोई आपको अपने ड्रामे में घसीटने की कोशिश करे तो यह याद रखें, खामोशी आपकी ढाल है, खामोशी आपकी ताकत है और खामोशी आपका पावर है। इसका इस्तेमाल करें और आप जान जाएंगे कि आप कितने अडिग हो सकते हैं। राज सिंह चैप्टर 6। अपने शरीर को पहले बोलने दें। इससे पहले कि आप अपना मुंह खोलें, आपका शरीर दुनिया को पहले ही बता चुका होता है कि आप कौन हैं। लोग देखते हैं कि आप कैसे चलते हैं, कैसे खड़ी डिढे होते हैं, कैसे बैठते हैं और उन्हें कैसे देखते हैं। और महज कुछ ही सेकंड में, आपके एक भी शब्द बोलने से बहुत पहले ही वो आपके बारे में अपनी राय बना चुके होते हैं। यही आत्मविश्वास की खामोश भाषा है और यह अक्सर उस हर बात से ज्यादा तेज होती है जो आप कभी कह सकते हैं। सच तो यह है, अगर आपके शब्द और आपकी बॉडी लैंग्वेज मेल नहीं खाते तो लोग हमेशा आपकी बॉडी पर यकीन करेंगे। आप कह सकते हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन अगर आपके कंधे झुके हुए हैं, आप आंखें मिलाने से बच रहे हैं, अपने हाथों से बेचैनी में खेल रहे हैं, तो कोई आपकी बात नहीं मानेगा। दूसरी तरफ, आप भले ही बहुत कम बोलें, लेकिन अगर आपका पोस्चर मजबूत है, आपकी आंखें स्थिर हैं, आपकी हरकतें शांत हैं, तो लोग आपकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। तो अपने शरीर को पहले बोलने देने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप किसी कमरे में ऐसे दाखिल होते हैं जैसे आप वहीं के लिए बने हैं। इसका मतलब है कि आप तनकर खड़े होते हैं, कंधे पीछे, सीना चौड़ा, सिर ऊंचा, घमंड में नहीं, बल्कि एक शांत यकीन के साथ। इसका मतलब है कि आपका हैंडशेक मजबूत होता है, जल्दबाजी में नहीं। इसका मतलब है कि आप बिना घबराए, बिना नजरें चुराए और बिना अपनी मौजूदगी के लिए माफी मांगे लोगों की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी आप स्वाभाविक रूप से इज्जत करते हैं। जब वो कमरे में आते हैं, उन्हें अपने आने का ऐलान नहीं करना पड़ रहता, उन्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ रहता। उनकी मौजूदगी ही सब कुछ कह देती है। वह कोई इत्तेफाक नहीं है, वह उनकी बॉडी लैंग्वेज है। आपका शरीर आपके दिमाग को भी ट्रेन कर रहा होता है। अगर आप सिकुड़ डीडीएच कर बैठते हैं तो आप छोटा महसूस करते हैं। अगर आप ऐसे चलते हैं जैसे आप छिप रहे हैं तो आपका दिमाग मानने लगता है कि आपको छिपना चाहिए। लेकिन अगर आप सीधे बैठते हैं, अपना पोस्चर चौड़ा करते हैं, किसी मकसद के साथ चलते हैं, तो आपके दिमाग को यह संदेश मिलता है, मैं मजबूत हूं, मैं स्थिर हूं, मेरी जगह यहीं है। दिमाग और शरीर आपस में जुड़े हुए हैं और अगर आपको आत्मविश्वास चाहिए
तो कभी कभी अपने दिमाग को बदलने का सबसे तेज तरीका पहले अपने शरीर को बदलना होता है। अब इसे एक्टिंग या दिखावा मत समझ लीजिएगा। यह इस बारे में नहीं है कि आप जो नहीं हैं वो बनने का नाटक करें। ये उन सिग्नल्स को हटाने के बारे में है जो आपको कमजोर दिखाते हैं। यह उन आदतों को छोड़ देने के बारे में है जो आपको नर्वस या असुरक्षित दिखाती है। झुके हुए कंधे, बेचैन उंगलियां, इधर उधर भागती नजरें, ये छोटी छोटी आदतें खामोश संदेश भेजती हैं जिन पर आपका तो ध्यान नहीं जाता, लेकिन दूसरे तुरंत उन्हें पकड़ डिच लेते हैं। और एक बार जब आप इन्हें छोड़ डिच देते हैं तो आप खुद को एक अलग ही अंदाज में पेश करने लगते हैं। यहां एक प्रैक्टिकल टिप है। अगली बार जब आप किसी कमरे में दाखिल हों तो दरवाजे पर रुकें, एक शांत सांस लें, अपना पोस्चर सीधा करें, कंधों को पीछे करें, अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाएं और फिर एक स्थिर गति से अंदर जाएं। कोई भाग दौड़ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस आपकी प्रेजेंस। यह छोटा सा बदलाव इस बात को पूरी तरह बदल देता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं और आप खुद को कैसे देखते हैं। एक और टिप, आई कांटेक्ट बनाए रखने की प्रैक्टिस करें। किसी अजीब या डराने वाले तरीके से नहीं, बल्कि एक शांत, स्थिर तरीके से जो यह कहता हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं और मुझे इस बात से कोई डर नहीं कि तुम मुझे देख रहे हो। ज्यादातर लोग असुरक्षित महसूस करने की वजह से बहुत जल्दी नजरें चुरा लेते हैं। खुद को इसे सिर्फ 1 सेकंड ज्यादा रोके रखने की ट्रेनिंग दें। वो 1 सेकंड बिना कुछ कहे आपके कॉन्फिडेंस को बयान कर देता है। जब आपका शरीर कॉन्फिडेंस बयां करता है तो आपको अपनी तारीफों के पुल बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको नोटिस किए जाने के लिए ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। लोग बस उसे महसूस करते हैं। और राज की बात यह है, जब वो इसे महसूस करते हैं तो वो आपके साथ अलग तरह से पेश आते हैं। वो आपकी बात ध्यान से सुनते हैं, वो आपकी स्पेस की इज्जत करते हैं, वो आपके शब्दों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। डेंजरस कॉन्फिडेंस तेज चिल्लाने के बारे में नहीं है। यह किसी भी जगह पर इतनी शांत सर्टेनिटी के साथ दाखिल होने के बारे में है कि लोग आपको इग्नोर कर ही न सकें, भले ही आप कभी अपनी आवाज ऊंची न करें। आपका शरीर आपके मुंह खोलने से पहले ही पूरी कहानी बयां कर देता है। इसलिए अपने शरीर को पहले बोलने दें। इसे सही संदेश भेजने के लिए ट्रेन करें। तनकर चलें, स्थिर बैठें, लोगों की आंखों में देखें, एक मकसद के साथ आगे बढ़ें। क्योंकि जब आपका शरीर मजबूती दिखाता है तो आपके शब्दों को सिर्फ उस बात पर मोहर लगानी होती है जिस पर लोग पहले से ही यकीन कर चुके हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसकी बात सुनी जानी चाहिए। लाप्त्सुंग वाहन चैप्टर 7। रिएक्ट करना बंद करें, लीड करना शुरू करें। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी रिएक्शन मोड में जीते हैं। कुछ होता है और वो उस पर रिएक्ट करते हैं। कोई उनकी आलोचना करता है और वो अपना बचाव करने लगते हैं। कोई उनका अपमान करता है और वो पलटकर वार करते हैं। कोई उनकी तारीफ करता है और अचानक उन्हें अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। वो लगातार उन चीजों के रहमोक्रम पर होते हैं जो उनके रास्ते में आती हैं। ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये डिपेंडेंसी है। और जब तक आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, आप लीड नहीं कर रहे हैं। जरा सोचिए, जो इंसान रिएक्ट करता है वो हमेशा एक कदम पीछे होता है। वो दुनिया को अपना मूड, अपनी एनर्जी, अपने फैसले तय करने दे रहा होता है। लेकिन जो इंसान लीड करता है वो माहौल का खुद सेट करता है, वो दिशा तय करता है। वो एक्शन लेने से पहले यह इंतजार नहीं करता कि आगे क्या होगा, वो खुद तय करता है कि क्या होगा। यही हालात के पीछे चलने वाले और अपनी जिंदगी का लीडर बनने वाले के बीच का फर्क है। यहां KDDHवा सच ये है, जब आप हर चीज पर रिएक्ट करते हैं तो लोग यह सीख जाते हैं कि आपको कंट्रोल कैसे करना है। वो आपके बटन दबाते हैं और आप उनके इशारों पर नाचने लगते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन से शब्द आपको गुस्सा दिलाएंगे, कौन से एक्शन आपको डिफेंसिव बना देंगे और कैसी खामोशी आपको इनसिक्योर कर देगी। लेकिन जब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, जब आप शांत और स्थिर रहते हैं, तो अचानक वही लोगों की आप पर से पकड़ DDDH छूट जाती है। वो अब आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाते। यहीं पर आपका कॉन्फिडेंस
खतरनाक दिखना शुरू होता है क्योंकि आप अनचेबल बन जाते हैं। लीड करने का मतलब हमेशा दूसरों को लीड करना नहीं होता। इसकी शुरुआत खुद को लीड करने से होती है। इसका मतलब है अपने एक्शंस को खुद चुनना, बजाय इसके कि वो हालात के हिसाब से खुद ब खुद हो जाएं। इसका मतलब है दूसरों के हिसाब से भागने के बजाय अपनी गति खुद तय करना। इसका मतलब है खुद से यह पूछना, मैं यहां क्या क्रिएट करना चाहता हूं, बजाय इसके कि जो अभी हुआ मैं उस पर कैसे रिएक्ट करूं। चलिए इसे थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। मान लीजिए आप एक मीटिंग में हैं और कोई आपके आइडिया को चैलेंज करता है। रिएक्ट करने वाला इंसान तुरंत खुद को सही साबित करने में लग जाता है, कभी कभी गुस्से के साथ भी। लीडर रुकता है, सुनता है और फिर बहुत ही साफ और शांत तरीके से जवाब देता है, या कभी कभी जवाब न देने का फैसला करता है, बल्कि बातचीत को वापस असली मुद्दे की तरफ मुद्द देता है। वह एक फैसला कमरे की पूरी एनर्जी को बदलकर रख देता है। या रिश्तों के बारे में सोचिए। जब आप रिएक्ट कर रहे होते हैं तो आप लगातार किसी और के मूड के हिसाब से खुद को बदल रहे होते हैं। अगर वो परेशान हैं तो आप परेशान हैं, अगर वो खुश हैं तो आप खुश हैं। लेकिन जब आप लीड करते हैं तो आप अपना इमोशनल टोन खुद सेट करते हैं। आप उनके मूड स्विंग्स के बावजूद स्थिर रहते हैं और अक्सर वो आपके पीछे पीछे अपनी अफरा तफरी को शांत कर लेते हैं। लीडरशिप दूसरों को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, यह खुद को इस हद तक कंट्रोल करने के बारे में है कि आप अपने आसपास की हर चीज पर प्रभाव डाल सकें। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों के पीछे चलते हैं जो स्थिर होते हैं, जिनका विजन साफ होता है और जो हर छोटी लहर से डगमगाते नहीं हैं। और वो इंसान बनने के लिए आपको किसी टाइटल, पोजीशन या स्पॉटलाइट की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ खुद पर अनुशासन की जरूरत है। तो आप रिएक्ट करने से लीड करने की तरफ कैसे शिफ्ट हों? रफ्तार धीमी करने से शुरुआत करें। अपनी भावनाओं को अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट न दें। जवाब देने से पहले रुकें। खुद से पूछें, मुझे यहां क्या रिजल्ट चाहिए और मैं उसे कैसे बना सकता हूं? सोचने का वो 1 सेकंड आपकी दिशा पूरी तरह बदल सकता है। अगला कदम, किसी सिचुएशन में पाडीडीडीएचने से पहले ही अपने इरादे सेट करें। अगर आप किसी तनाव वाले माहौल में जा रहे हैं तो पहले ही तय कर लें, मैं शांत रहूंगा, मैं साफ साफ बात करूंगा, मैं किसी को भी मेरा बैलेंस बिगाड़ने नहीं दूंगा। जब आप इस माइंडसेट के साथ अंदर जाते हैं तो आप सिचुएशन पर रिएक्ट करने के बजाय उसे लीड करते हैं। और आखिर में यह याद रखें, लीड करने का मतलब खुद को साबित करना नहीं है, इसका मतलब खुद का मालिक होना है। आपको हर बहस जीतने की जरूरत नहीं है, आपको हर छोटी चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ खुद को कंट्रोल करना है। वो शांत, केंद्रित कंट्रोल बहुत ही आकर्षक होता है। लोग इसे महसूस कर सकते हैं। आपके बिना कुछ मांगे ही वो आपकी तरफ देखने लगते हैं। डेंजरस कॉन्फिडेंस तब पैदा होता है जब आप दुनिया को अपने एक्शन तय करने की ताकत देना बंद कर देते हैं। जब आप हर चीज पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं और इरादे के साथ लीड करना शुरू करते हैं तो आप शोर से ऊपर उठ जाते हैं। आप डिफेंस खेलना बंद कर देते हैं और गेम को डायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और एक बार जब आप यह शिफ्ट कर लेते हैं तो आप जिंदगी के रहमोक्रम पर नहीं रहते, जिंदगी आपके रहमोक्रम पर होती है। डरी क्यों? चैप्टर 8, मुश्किलों को तब तक गले लगाएं जब तक वो आम न लगने लगे। कॉन्फिडेंस कभी भी कंफर्ट में नहीं बनता, यह उन असुविधाजनक जगहों पर बनता है जहां से ज्यादातर लोग भागने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, जिन पलों ने आपको सबसे ज्यादा मजबूत बनाया वो कभी आसान पल नहीं थे। वो ऐसे पल थे जब आप नर्वस थे, आपकी तैयारी नहीं थी, शायद आप डरे हुए भी थे, लेकिन फिर भी आपने कदम आगे बढ़ाया। ग्रोथ वहीं रहती है, डेंजरस कॉन्फिडेंस वहीं से पैदा होता है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी डिस्कम्फर्ट से भागते हुए बिता देते हैं। वो वहीं चुनते हैं जो सेफ लगता है, जो जाना पहचाना होता है, जो उन्हें उनके दायरे से ज्यादा बाहर नहीं खींचता। लेकिन इस सोच के साथ एक ही परेशानी है, अगर आप हमेशा कंफर्ट चुनेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, आप हमेशा छोटा खेलेंगे।
और अंदर ही अंदर आप यह बात जानते हैं। यही वजह है कि इतने सारे लोग अंदर से असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी खुद की ताकत का कोई सबूत नहीं होता। कॉन्फिडेंस खुद से यह कहने के बारे में नहीं है कि आप मजबूत हैं, यह खुद को ऐसी परिस्थितियों में डालने के बारे में है जो आपको दिखाएं कि आप मजबूत हैं। जब आप डिस्कम्फर्ट को गले लगाते हैं तो आप सबूत इकट्ठा करते हैं। हर बार जब आप अनजान रास्ते पर कदम रखते हैं, हर बार जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको थोड़ा डराता है, तो आप इस सबूत के साथ बाहर निकलते हैं कि मैं इसे संभाल सकता हूं। और आप जितने ज्यादा सबूत जमा करते हैं, आप उतने ही अडिग बन जाते हैं। राज की बात यह है, डिस्कम्फर्ट कभी खत्म नहीं होता। आप कभी भी उस मुकाम पर नहीं पहुंचते जहां जिंदगी आपका इम्तिहान लेना बंद कर दे, लेकिन आप अनकंफर्टेबल रहने में कंफर्टेबल होना सीख सकते हैं। यही वो शिफ्ट है। डिस्कम्फर्ट को खतरे की तरह देखने के बजाय आप इसे ट्रेनिंग की तरह देखना शुरू करते हैं। इससे भागने के बजाय आप इसका डटकर सामना करते हैं, और जल्द ही जो चीज पहले आपको डराती थी वो नॉर्मल लगने लगती है। जरा याद कीजिए, जब आपने पहली बार कुछ नया ट्राई किया था, शायद लोगों के सामने बोलना, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना या अजनबियों से भरे कमरे में जाना, आपने शायद नर्वस या कांपता हुआ महसूस किया होगा। लेकिन अगर आपने उसे करना जारी रखा तो डर गायब हो गया, वो काम आसान हो गया। क्यों? क्योंकि बार बार एक ही चीज करने से आपका दिमाग नया आकार ले लेता है। जो कभी नामुमकिन लगता था वो रूटीन बन जाता है। यही डिस्कम्फर्ट को गले लगाने की असली ताकत है। तो आप इसकी शुरुआत कैसे करें? छोटी शुरुआत करें। खुद को ऐसी परिस्थितियों में धकेलें जो आपको आपके कंफर्ट जोन के ठीक बाहर खींचे। किसी मीटिंग में तब बोलें जब आप आमतौर पर चुप रहते हैं। किसी से तब बातचीत शुरू करें जब आप अक्सर कतरा कर निकल जाते हैं। कोई ऐसा चैलेंज लें जिसे आप अक्सर मना कर देते हैं। हर छोटा धक्का आपकी क्षमता को बढ़ाता है। फिर बड़े चैलेंज लें। ऐसे गोल बनाएं जो आपको डराते हों, इसलिए नहीं कि आप फेल हो सकते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आपको ग्रो करने पर मजबूर कर देंगे। जिम का उसूल ये बात बहुत अच्छे से सिखाता है। अगर आप सिर्फ हल्का वजन उठाएंगे तो आप कभी मसल्स नहीं बना पाएंगे। ग्रोथ तब होती है जब आप कुछ भारी उठाते हैं, जब आपके शरीर में कंपन होती है, जब आपको खिंचाव महसूस होता है। जिंदगी भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। आपके दिमागी और जज्बाती मसल्स तभी बढ़ते हैं जब उन पर कोई दबाव पड़ दिखता है। और सबसे खूबसूरत बात क्या है पता है? आप जितना ज्यादा डिस्कम्फर्ट को गले लगाएंगे, आप उतने ही लचीले बन जाएंगे। आप फेल होने से डरना बंद कर देंगे, क्योंकि आप पहले भी इसका सामना कर चुके हैं। आप चुनौतियों से बचना छोड़ देंगे, क्योंकि आपने खुद को साबित किया है कि आप उनमें से भी बाहर आ सकते हैं। आप खुद पर शक करना बंद कर देंगे, क्योंकि आपके पास इस बात का सबूत है कि जिस चीज से दूसरे हार मान लेते हैं, आप उसमें भी सरवाइव कर सकते हैं। यही कॉन्फिडेंस की असली JDDH है। कोरे शब्द नहीं, बल्कि खुद का अनुभव। तो अगली बार जब आपको डर महसूस हो तो रुकें और इसे अलग नजरिए से देखें। यह कहने के बजाय कि मैं यह महसूस नहीं करना चाहता, खुद से कहें, यहीं से तो मैं मजबूत बनूंगा। यह छोटा सा नजरिया सब कुछ बदल देता है। अचानक डिस्कम्फर्ट आपका दुश्मन नहीं रहता, यह आपका सबसे बड़ा टीचर बन जाता है। डेंजरस कॉन्फिडेंस कोई आसान जिंदगी जीने का नाम नहीं है। यह एक ऐसी जिंदगी जीने का नाम है जो आपको लगातार खींचती है, लगातार आपको बढ़ाती है, लगातार आपको आपकी अपनी ताकत की याद दिलाती है। डिस्कम्फर्ट को गले लगाइए, इसकी तलाश कीजिए, इसमें तब तक झें जब तक ये नॉर्मल न लगने लगे। क्योंकि एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो दुनिया आप पर जो भी फेंकेगी वो आपको कभी बहुत बड़ा नहीं लगेगा। आपने खुद को उस जगह भी कामयाब होने की ट्रेनिंग दे दी होगी जहां से बाकी लोग पीछे हट जाते हैं, और तभी लोग आप में उस खामोश स्थिर ताकत को नोटिस करना शुरू करते हैं। एक ऐसा कॉन्फिडेंस जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। डर्टी डूम चैप्टर 9। कम बोलें, ज्यादा प्रभाव डालें। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कमरे में सबसे पावरफुल लोग अक्सर सबसे ज्यादा खामोश क्यों होते हैं? वो हर खामोशी को भरने की जल्दबाजी नहीं करते।
वो अंतहीन बातों से बातचीत पर हावी होने की कोशिश नहीं करते। इसके बजाय वो इंतजार करते हैं, वो सुनते हैं, और जब आखिरकार वो बोलते हैं तो हर कोई उनकी बात सुनने के लिए आगे झुक जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, यही कॉन्फिडेंस है। ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं क्योंकि उन्हें खामोशी से डर लगता है। उन्हें डर होता है कि अगर वो बोलते नहीं रहेंगे तो वो लोगों का ध्यान खो देंगे, या इससे भी बुरा, लोग उन्हें भूल जाएंगे। इसलिए वो लोगों को अपनी अहमियत का यकीन दिलाने की उम्मीद में शब्दों, सफाइयों और कहानियों का ढेर लगा देते हैं। लेकिन असलियत यह है, आप बिना किसी मकसद के जितना ज्यादा बोलेंगे, आपके शब्द उतने ही कमजोर होते जाएंगे। कॉन्फिडेंस इस बात में नहीं है कि आप कितना बोलते हैं, यह इस बात में है कि आपके शब्दों में कितना वजन है। और अपने शब्दों को वजन देने का तरीका बहुत आसान है। कम बोलें, लेकिन जो बोलें वो सटीक हो। आपके हर वाक्य का कोई मकसद होना चाहिए। हर जवाब में एक शांति होनी चाहिए। आपकी हर एक पॉज लोगों को यह याद दिलाए कि आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, आप डेस्परेट नहीं हैं, और आप कुछ साबित करने के लिए हाथ पैर नहीं मार रहे हैं। जरा इस बारे में सोचिए, जब कोई लगातार बोलता रहता है तो लोग उसकी बातों को अनसुना करने लगते हैं। लेकिन जब कोई खुद को रोकता है और सिर्फ तब बोलता है जब बात काम की हो, तो लोग ध्यान देते हैं। खामोशी एक इंतजार पैदा करती है। क्लैरिटी के साथ बोले गए कुछ ही शब्द अथॉरिटी बनाते हैं। यही वजह है कि लीडर्स, जो सच्चे लीडर्स होते हैं, वो कभी बकबक करने वाले नहीं होते। वो अपनी आवाज सुनाने की कोशिश में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करते। वो अपनी एनर्जी बचाते हैं और अपने शब्दों का इस्तेमाल एक तेज धार वाली तलवार की तरह करते हैं, सटीक, सीधे और असरदार। तो आप इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले अपनी स्पीड धीमी करें। हर सवाल का तुरंत जवाब देने की जल्दबाजी न करें। खुद को एक पल का वक्त दें। वो एक पल का रुकना ही आपके कॉन्फिडेंस को बयान कर देता है। यह दिखाता है कि आप दूसरों की मंजूरी के लिए हाथ पैर नहीं मार रहे हैं। आप अपना जवाब बहुत सोच समझकर चुन रहे हैं। दूसरा, फालतू बातें छांट दें। लंबी चौधी सफाइयां देने के बजाय छोटे और मजबूत जवाब दें। हाँ, ना, यह मेरे लिए सही है। छोटे, साफ और दृढ़। लोग इस चीज की इज्जत करते हैं। यहां एक और राज है। दूसरों को सुनना आपको बोलने से भी ज्यादा पावरफुल बनाता है। ज्यादातर लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट लोग समझने के लिए सुनते हैं। जब आप वाकई किसी को सुनते हैं तो आप जानकारी इकट्ठा करते हैं। आप उनके इरादों, उनके डरों और उनकी ताकतों को समझते हैं। और जब आखिरकार आप जवाब देते हैं तो आपके शब्द और भी पैने होते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें समझदारी से जुड़ी होती है। यह आपको तुरंत दूसरों से अलग खड्डा कर देता है। जरा उन लोगों के साथ हुई बातचीत को याद कीजिए जो आपको अपना एक वाक्य भी पूरा नहीं करने देते थे। क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि वो कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहे हैं? अब किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिसने आपकी आंखों में देखा, बिना आपको टोके आपकी पूरी बात सुनी और फिर आपको एक छोटा लेकिन बेहद गहरा जवाब दिया। दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल लगा? हमेशा दूसरा इंसान, क्योंकि सुनना कंट्रोल की निशानी है और जिसके पास कंट्रोल होता है लोग उसी की इज्जत करते हैं। जाहिर है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर वक्त खामोश रहें। कॉन्फिडेंस अपनी आवाज को पूरी तरह दबाने के बारे में नहीं है, यह बैलेंस के बारे में है। जब जरूरी हो तब बोलें, जब जरूरी न हो तब खामोश रहें। खामोशी को अपना दुश्मन बनाने के बजाय अपना साथी बनाएं। यहां एक और परत है। जब आप कम बोलते हैं तो आप दूसरों को खुद को बेनकाब करने की जगह देते हैं। जब आप लोगों को बस बोलते रहने देते हैं तो वो अक्सर अपनी असुरक्षाओं, अपनी कमजोरियों और अपने इरादों को खुद ही जाहिर कर देते हैं। इस बीच आप शांत, ऑब्जर्वेंट और कंट्रोल में रहते हैं। यह एक ऐसा फायदा है जिसे ज्यादातर लोग चूक जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ अपनी बात मनवाने में बिजी रहते हैं। तो यह है आपका चैलेंज। अगले कुछ दिनों तक अपने शब्दों को आधा करने की प्रैक्टिस करें। जब आपको लगे कि आपको सफाई देनी चाहिए तो उसे छोटा कर दें। जब आपको खामोशी भरने की इच्छा हो तो उसे रोके रखें।
जब आपको शब्दों से कुछ साबित करने की बेकरारी महसूस हो तो रुकें और अपनी प्रेजेंस को बात करने दें। आप एक बहुत पावरफुल चीज नोटिस करेंगे। लोग आपकी तरफ झुकने लगेंगे। वो आपको इग्नोर करने के बजाय आपकी राय मांगने लगेंगे। वो आपके शब्दों की ज्यादा इज्जत करेंगे क्योंकि आप उन्हें यूं ही हवा में नहीं उछालते। और सबसे जरूरी बात, आप एक बहुत गहरे लेवल का कंट्रोल महसूस करेंगे क्योंकि आप अब अपने डर की वजह से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से बोलते हैं। डेंजरस कॉन्फिडेंस चिल्लाता नहीं है। यह बिना सिर पैर की बातें नहीं करता। यह सुने जाने की भीख नहीं मांगता। यह कम बोलता है लेकिन ज्यादा प्रभाव डालता है। और एक बार जब आप इसे मास्टर कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि सही वक्त पर सही शब्दों के साथ इस्तेमाल की गई खामोशी आपके पास मौजूद सबसे पावरफुल हथियारों में से एक है। डॉक्टर या चैप्टर 10। रिजेक्शन को अपनी ताकत बनाएंगे। रिजेक्शन सिर्फ यह एक शब्द ही ज्यादातर लोगों को अनकंफर्टेबल कर देता है। ना सुनना किसी को पसंद नहीं। रिजेक्ट किया जाना, नजरअंदाज किया जाना या साइड कर दिया जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन सच तो यह है, अगर आप इसका इस्तेमाल करना सीख जाएं तो रिजेक्शन कॉन्फिडेंस बनाने के लिए सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है। रिजेक्शन से टूट जाने वाले लोगों और उससे उठ खड़ीडिहे होने वाले लोगों के बीच सिर्फ एक चीज का फर्क है, नजरिया। ज्यादातर लोग रिजेक्शन को दिल पर ले लेते हैं। वो ना सुनते हैं और सोचते हैं इसका मतलब है मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे हार मान लेनी चाहिए। वो रिजेक्शन को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं बजाय इसके कि वो उसे उसी रूप में देखें जो वो असल में है। एक फीडबैक, दिशा बदलने का एक इशारा, एक टेस्ट, एक ऐसा पल जो उन्हें छोटा नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जरा इस बारे में सोचिए। इतिहास के कुछ सबसे कामयाब और कॉन्फिडेंट लोगों को बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। बेस्ट सेलर बनने से पहले लेखकों की किताबों को दर्जनों पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था। करोड़ों की कंपनी खड़ी करने से पहले एंटरप्रेन्योर्स के आइडियाज का मजाक उड़ाया गया था। लेजेंड्स बनने से पहले खिलाड़ियों को टीम से निकाल दिया गया था। उस रिजेक्शन ने उन्हें बर्बाद नहीं किया, उसने उन्हें बनाया। उसने उनकी चमद्धि को मोटा किया। उसने उन्हें अपने स्किल्स को और पैना करने पर मजबूर किया। उसने उनके जोश को हवा दी। आपको खुद को यही चीज देखने की ट्रेनिंग देनी है। रिजेक्शन आपके रास्ते का अंत नहीं है, यह आपके कॉन्फिडेंस की धार तेज करने वाला पत्थर है। आपके सामने आने वाला हर ना आपके लिए और ज्यादा लचीला और ज्यादा दृढ़ और अपने यकीन में और ज्यादा खतरनाक बनने का एक मौका है। आपको इस एक सोच को बदलने की जरूरत है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों पूछना बंद करें और मैं इससे क्या सीख सकता हूं पूछना शुरू करें। क्या रिजेक्शन ने कोई ऐसी कमजोरी दिखाई जिस पर आपको काम करने की जरूरत है? क्या इसने आपको कोई अलग तरीका आजमाने पर मजबूर किया? क्या इसने उन लोगों या जगहों का असली चेहरा दिखाया जो कभी आपके लिए थे ही नहीं? हर रिजेक्शन में एक सबक छिपा होता है, अगर आप उसे सुनने के लिए तैयार हों। और चलिए ईमानदारी से बात करते हैं। रिजेक्शन इसलिए चुभता है क्योंकि यह हमारे ईगो को ठेस पहुंचाता है। यह हमें अंदर से कमजोर महसूस कराता है, लेकिन वह चुभन ही तो इसे पावरफुल बनाती है। यह आपको जगाती है, यह आपको और सख्त बनने के लिए धक्का देती है। आप एक ऐसी दुनिया में असली कॉन्फिडेंस नहीं बना सकते जहां हर कोई आपसे हमेशा हां कहता हो। वो तो आपको सिर्फ एक नाजुक कॉन्फिडेंस देगा जो जिंदगी के पहली बार ना कहने पर ही चूर चूर हो जाएगा। डेंजरस कॉन्फिडेंस जिसके बारे में हम यहां बात कर रहे हैं, वो रिजेक्ट होने के बाद भी सीना तानकर खड़ी ढीठे रहने से आता है। तो आप रिजेक्शन को अपनी ताकत में कैसे बदलें? सबसे पहले इससे भागे मत, इसकी उम्मीद करें, इसका स्वागत करें। यह समझें कि रिजेक्शन इस बात का सबूत है कि आप खुद को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपको कभी ना नहीं सुनना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके लक्ष्य बहुत छोटे हैं। आप कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं। आप खुद को उन जगहों पर नहीं डाल रहे हैं जहां से आपकी ग्रोथ होगी। दूसरा, रिजेक्शन को अपनी कीमत से अलग करें।
आपके किसी आइडिया, आपकी किसी रिक्वेस्ट या आपकी किसी कोशिश को मिली ना, आपकी बतौर इंसान कीमत पर ना नहीं है। यह सिर्फ एक जानकारी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इन दोनों को अलग करना सीख लें और रिजेक्शन आपको तोड़ने की अपनी ताकत खो देगा। तीसरा, रिजेक्शन को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करें। इसे अपने अंदर एक आग लगाने दें। इसे खुद को यह साबित करने के लिए धक्का देने दें कि आप इससे कहीं ज्यादा की काबिलियत रखते हैं। हर रिजेक्शन को जिम के एक वजन की तरह समझें। आप उसे उठाते रहेंगे तो हर एक वजन आपको मजबूत ही बनाएगा। यहां एक माइंडसेट है जिसे आप हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। हर ना आपको सही हां के और करीब ले जाता है। बंद होने वाला हर दरवाजा आपको एक बेहतर दरवाजा ढूंढने पर मजबूर करता है। हर वो इंसान जो आपको ठुकराता है, वो उन लोगों के लिए जगह बनाता है जो सच में आपकी कद्र करेंगे। रिजेक्शन उन चीजों के लिए रास्ता साफ करता है जो आपके लिए ही बनी है, लेकिन यह तभी होगा जब आप आगे बढ़ना जारी रखेंगे। डेंजर्स कॉन्फिडेंस रिजेक्शन से बचकर नहीं बनता, यह बार बार उसका सामना करने से बनता है। तब तक जब तक ना शब्द आपको डराना बंद न कर दे, जब तक आप यह न समझ जाएं कि रिजेक्शन आपको परिभाषित नहीं करता, बल्कि यह आपको और निखारता है। तो अगली बार जब आप ना सुने तो सिकुड़े नहीं, पीछे न हटें और तन कर खड़े हों। खुद से कहें, बरिया, यह मेरा आगे बढ़ने का मौका है। यह इस बात का सबूत है कि मैं मैदान में खेल रहा हूं, किनारे पर बैठा दर्शक नहीं हूं। और फिर आगे बढ़ते रहे, क्योंकि जिस इंसान को रिजेक्शन से डर नहीं लगता, उसे कोई रोक नहीं सकता, और वो इंसान आप हो सकते हैं। ये किसी चैप्टर 11 नतीजों से खुद को अलग करें। जिंदगी में आप जो सबसे मजबूत कदम उठाएंगे, उनमें से एक है नतीजों की फिक्र छोड़ना सीखना। ज्यादातर लोग अपनी पूरी अहमियत नतीजों से जोड़ लेते हैं। अगर चीजें अच्छी होती हैं तो वो अच्छा महसूस करते हैं, अगर चीजें बिगड़ जाती हैं तो वो टूट जाते हैं। उनके इमोशंस एक रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि वो इस बात से जुड़े होते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन कॉन्फिडेंस, असली डेंजरस कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप नतीजों से खुद को अलग करना सीख जाते हैं और खुद को इस बात पर टिका लेते हैं कि आप कौन हैं, न कि इस बात पर कि क्या होता है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने कोई कदम उठाने से खुद को सिर्फ इसलिए रोक लिया क्योंकि आपको डर था कि यह काम नहीं करेगा। आपने उस नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि आपको रिजेक्शन का डर था। आपने अपनी बात नहीं रखी क्योंकि आपको इस बात की चिंता थी कि लोग कैसा रिएक्ट करेंगे। आपने रिस्क नहीं लिया क्योंकि आपके दिमाग पर हर वक्त फेल होने का खौफ छाया था। इसे ही नतीजों से जुड़ाव कहते हैं। यह आपको लकवाग्रस्त कर देता है और इस डर से कंट्रोल होता है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। लेकिन जब आप खुद को डिटैच कर लेते हैं तो कुछ बदल जाता है। आप इस बात की चिंता करना छोड़ देते हैं कि लोग इसे पसंद करेंगे, स्वीकार करेंगे या इसके लिए ताली बजाएंगे या नहीं। आप बस अपना बेस्ट देते हैं और नतीजों को अपने आप तय होने देते हैं। वहीं असली आज़ादी बसती है। वहीं आप कॉन्फिडेंस के एक ऐसे लेवल को खोलते हैं जिसे ज्यादातर लोग कभी महसूस नहीं कर पाते। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं है कि आप परवाह करना छोड़ दें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोशिश करना बंद कर दें। इसका मतलब यह है कि आप अपनी पहचान को नतीजों के साथ बांधना छोड़ देते हैं। आप उस चीज पर फोकस करते हैं जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी कोशिश, आपका नजरिया, आपकी तैयारी और बाकी सब छोड़ देते हैं। नतीजे सिर्फ एक फीडबैक हैं, आपकी परिभाषा नहीं। उस एथलीट के बारे में सोचिए जो महीनों ट्रेनिंग करता है लेकिन जानता है कि वो रेफरी, मौसम या सामने वाले खिलाड़ी के खेल को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो सिर्फ यह कंट्रोल कर सकता है कि वो कितनी तैयारी के साथ आया है, वो कितनी जान लगाता है और वो कितना फोकस्ड रहता है। इसे डिटैचमेंट कहते हैं। वो अपना सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन अगर स्कोर बोर्ड उनके एहक्यू में नहीं रहता तो उनका आत्मसम्मान तबाह नहीं होता। वो फिर से डीडीडीएचने के लिए खडीडीडीचे हो जाते हैं। जब आप खुद को नतीजों से अलग कर लेते हैं तो आपको मैनिपुलेट करना भी मुश्किल हो जाता है।
लोग आपसे काम करवाने के लिए आपको इनाम का लालच नहीं दे सकते। वो आपको बेचैन करने के लिए नुकसान की धमकी नहीं दे सकते। आप आजाद हैं क्योंकि आपने पहले ही तय कर लिया है कि आपकी अहमियत जीतने या हारने, कुछ पाने या खोने, तारीफें मिलने या रिजेक्ट होने से तय नहीं होती। यहां एक बहुत बड़ा सच है, आप चीजों को जितना कसकर पकड़ेंगे, आप उतना ही कमजोर महसूस करेंगे। आप जितना चाहेंगे कि कोई चीज किसी खास तरीके से ही हो, आप उतने ही ज्यादा बेचैन और असुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन जिस पल आप उसे आजाद कर देते हैं, जिस पल आप कहते हैं जो भी होगा मैं उसे संभाल लूंगा, आपको एक ताकत मिल जाती है। आप ज्यादा शांति, ज्यादा फोकस और ज्यादा यकीन के साथ काम करते हैं। और मजे की बात यह है कि आमतौर पर आप उसी वक्त सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि आपका गला अब नतीजों के डर से नहीं घुट रहा होता। तो आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? अपनी भाषा बदलने से शुरुआत करें। मुझे जीतना ही होगा कहने के बजाय कहें, मैं अपना बेस्ट दूंगा और जो भी नतीजा होगा मैं उससे सीखूंगा। मुझे उनकी पसंद बनना है कहने के बजाय कहें, मैं अपनी असलियत के साथ सामने आऊंगा और सही लोग मेरी इज्जत करेंगे। भाषा में आए ये छोटे बदलाव आपके दिमाग को याद दिलाते हैं कि आपकी कीमत नतीजों पर टिकी नहीं है। अगला कदम, नतीजों के बजाय प्रोसेस पर फोकस करें। वो आदतें, रूटीन और स्टैंडर्ड बनाएं जो आपके कंट्रोल में हों। अगर आप अपने काम में कॉन्फिडेंस चाहते हैं, तो सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट के बारे में सोचना छोड़ डीडीएच दें। लगातार काम करने पर फोकस करें। अगर आप रिश्तों में कॉन्फिडेंस चाहते हैं, तो इस बात पर बहुत ज्यादा न सोचें कि दूसरे कैसा रिएक्ट करते हैं। बस पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ रिश्ते निभाने पर फोकस करें। जब आप अपना कॉन्फिडेंस प्रोसेस पर बनाते हैं, तो नतीजे दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। और आखिर में खुद को यह बात याद दिलाएं, आपने अपनी जिंदगी में अब तक आए हर बुरे नतीजे को सरवाइव किया है। हर हार, हर निराशा, हर रिजेक्शन, उसके बाद भी आप यही हैं, पहले से ज्यादा मजबूत, समझदार और तेज। यह इस बात का सबूत है कि आपको ठीक रहने के लिए हमेशा एकदम परफेक्ट नतीजों की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ लचीलेपन की जरूरत है। डेंजरस कॉन्फिडेंस नतीजों को कंट्रोल करने से नहीं आता, यह खुद को कंट्रोल करने और इस बात पर भरोसा करने से आता है कि नतीजा चाहे जो भी हो, आप उसके हिसाब से ढल जाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे और चलते रहेंगे। इसलिए चीजों को इतनी जोर से पकड़ बेचना बंद करें, अपना बेस्ट दें, खुद के प्रति सच्चे रहें और फिर नतीजों की फिक्र छोड़ बेच दें। क्योंकि जिस पल आप नतीजों से खुद को अलग कर लेते हैं, आप एक नई आजादी में कदम रखते हैं। एक ऐसा कॉन्फिडेंस जिसे दुनिया की कोई भी चीज और कोई भी इंसान नहीं हिला सकता। वर्टिस्टडी चैप्टर 12, बिना किसी खेद के अपनी सीमाएं तय करें। कॉन्फिडेंस सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप दुनिया के सामने खुद को कैसे पेश करते हैं, यह इस बारे में भी है कि आप अकेले में अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं। असली कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा सबूत है बिना माफी मांगे, बिना गिल्ट महसूस किए और बिना पीछे हटे अपनी बाउंड्रीज तय करना और उन पर कायम रहना। बाउंड्रीज कोई दीवारें नहीं हैं, ये वो लकीरें हैं जो आपके वक्त, आपकी एनर्जी और आपके आत्मसम्मान की रक्षा करती हैं। और अगर आप इन्हें सेट नहीं करेंगे, तो दुनिया खुशी खुशी आपको रौंद कर आगे बढ़ जाएगी। असलियत तो यह है, आप लोगों को जितनी छूट देंगे, वो उतना ही फायदा उठाएंगे। अगर आप उन्हें अनलिमिटेड वक्त देंगे, तो वो ले लेंगे। अगर आप उन्हें आपको टोकने देंगे, तो वो टोकते रहेंगे। अगर आप कभी ना नहीं कहेंगे, तो वो हमेशा आपसे हाँ की ही उम्मीद करेंगे। ऐसा इसलिए नहीं है कि लोग हमेशा क्रूर होते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसानी फितरत हमेशा हदों को पार करने की कोशिश करती है। और अगर आपकी कोई हदें नहीं हैं, तो आप हमेशा खुद को खाली, चिद्दा और बेबस महसूस करेंगे। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आप अपनी कीमत जानते हैं, और जब आप अपनी कीमत जानते हैं, तो आप उसकी हिफाजत करते हैं। आप अपना वक्त उन चीजों पर बर्बाद नहीं करते जो मायने नहीं रखती। आप टॉक्सिक लोगों को अपनी एनर्जी चूसने नहीं देते। जब अंदर से आपको पता होता है कि जवाब ना होना चाहिए, तो आप हां नहीं कहते। ना कहना आपको मतलब ही नहीं बनाता।
यह आपको मजबूत बनाता है। यह साबित करता है कि आप खुद की इतनी इज्जत करते हैं कि अपनी शांति की हिफाजत कर सकें। जरा सोचिए कि आपने कितनी बार सिर्फ किसी बहस या झगड़े से बचने के लिए हाँ कहा है। शायद आपने उन प्लान्स के लिए हामी भर दी जिनमें आप नहीं जाना चाहते थे, ऐसा काम ले लिया जिसे आप संभाल नहीं सकते थे, या किसी को आपसे इस तरह बात करने दी जिससे आपको छोटा महसूस हुआ। हर बार जब आपने ऐसा किया, आपके कॉन्फिडेंस का एक छोटा हिस्सा कमजोर पड़ीडीडीएच गया। इसलिए नहीं कि उन्होंने क्या किया, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने क्या करने दिया। कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब आप यह फैसला करते हैं, यही वह जगह है जहां मैं अपनी लकीर खींचता हूं। और यहां राज की बात है, आपको अपनी बाउंड्रीज के लिए कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग बहुत ज्यादा सफाई देते हैं। वो कहते हैं, मुझे माफ करना, मैं नहीं कर सकता क्योंकि, और फिर उसके पीछे कारणों की एक लंबी लिस्ट गिना देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि ना अपने आप में एक पूरा वाक्य है, ये मेरे लिए काम नहीं करेगा, मैं अवेलेबल नहीं हूं, मैंने इसे न करने का फैसला किया है। छोटा, शांत और बिना किसी माफी या पछतावे के। यह ताकत है, यह क्लैरिटी है। शुरुआत में बाउंड्रीज सेट करना अनकंफर्टेबल लगता है। आपको गिल्ट महसूस होगा, आपको डर लगेगा कि लोग सोचेंगे कि आप रूखे या निर्दयी हैं। लेकिन वक्त के साथ आप एक बहुत जरूरी बात समझ जाएंगे। जब आपकी कोई बाउंड्रीज होती है तो लोग असल में आपकी ज्यादा इज्जत करते हैं। शायद उस पल में उन्हें यह पसंद ना आए, लेकिन वो आपको गंभीरता से लेना सीख जाते हैं। वो देखते हैं कि आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, आप मंजूरी के लिए बेताब नहीं हैं, और आप कुछ पल के आराम के लिए अपने सुकून का सौदा नहीं कर सकते। और इसका एक और फायदा है, सही लोग जो वाकई आपकी परवाह करते हैं, वो आपकी बाउंड्रीज की इज्जत करेंगे, वो उनका सम्मान करेंगे, वो शायद उनकी दाद भी दें। सिर्फ गलत लोग, वो लोग जो आपका फायदा उठाना चाहते हैं, सिर्फ वही इससे नाराज होंगे। इसलिए जब कोई आपकी बाउंड्री से नाराज हो तो इसे एक कंफर्मेशन माने कि वो बाउंड्री जरूरी थी। बाउंड्रीज सेट करना लोगों को दूर धकेलने के बारे में नहीं है, ये आपकी अपनी स्पेस की रक्षा करने के बारे में है, ताकि आप उन चीजों को अपना बेस्ट दे सकें जो असल में मायने रखती हैं। आप अपने गोल्स, अपने सपनों या अपने रिश्तों में अपना सब कुछ नहीं झोंक सकते अगर आपकी एनर्जी बाकी हर चीज को हाँ कहने में ही खत्म हो रही है। बाउंड्रीज मतलब ही नहीं है, वो जरूरी हैं। तो आप शुरुआत कैसे करें? अपनी जिंदगी के सिर्फ किसी एक हिस्से से शुरुआत करें जहां आपको सबसे ज्यादा चिद्दाहट महसूस होती है। वो चिद्दाहट एक सिग्नल है कि वहां एक बाउंड्री मिसिंग है। शायद ये कोई कोवर्कर है जो अपना सारा एक्स्ट्रा काम आप पर डाल देता है। शायद ये कोई ऐसा दोस्त है जो देने से ज्यादा बस लेने का काम करता है। शायद ये आपकी खुद की ही आदत है, अपनी क्षमता से ज्यादा कमिट कर लेने की। जहां भी आपको वो तनाव महसूस हो, वहीं एक बाउंड्री की जरूरत है। अपनी लकीर तय करें और फिर शांति से उसे लागू करें। कॉन्फिडेंस हर किसी को खुश करने के बारे में नहीं है, यह अपने उसूलों के साथ जीने के बारे में है। और उसूलों का मतलब है उस चीज की रक्षा करना जो मायने रखती है, तब भी जब दूसरे उसे न समझें। डेंजरस कॉन्फिडेंस तब है जब आप बिना घबराए ना कह सकें, जब आप बिना गिल्ट के अपनी जमीन पर डटे रह सकें, जब आप अपनी एनर्जी की ऐसे हिफाजत कर सकें जैसे कि वो आपकी सबसे कीमती संपत्ति हो, क्योंकि वह है। तो अपनी बाउंड्रीज तय करें, उन पर डटे रहें और कभी भी अपनी इज्जत करने के लिए माफी न मांगें, क्योंकि एक बार जब आप इसे मास्टर कर लेते हैं तो आप जान जाएंगे कि असली कॉन्फिडेंस सिर्फ इस बात से नहीं आता कि आप किन चीजों को हाँ कहते हैं, यह उन चीजों की ताकत से आता है जिन्हें आप मानने से इनकार कर देते हैं। हर चैप्टर 3, तूफान में भी शांत खड्डे रहे। कॉन्फिडेंस का असली टेस्ट तब नहीं होता जब चीजें अच्छी चल रही होती हैं। जब जिंदगी आसान हो तो कोई भी शांत और समझदार दिख सकता है, जब प्लान काम कर रहा हो और जब कोई अचानक होने वाली मुसीबत सामने न हो। लेकिन कॉन्फिडेंस का असली पैमाना यह है कि आप खुद को तब कैसे संभालते हैं
जब तूफान आता है, जब कमरे में शोर मचने लगता है, जब लोग पैनिक करने लगते हैं, जब सब कुछ अनिश्चित लगने लगता है, वही वो वक्त है जब असली कॉन्फिडेंस या तो बिखर जाता है या फिर चमक उठता है। ज्यादातर लोग तूफान में टूट जाते हैं। वो भाग दौड़ तेज करते हैं, वो घबराते हैं, वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, उनकी भावनाएं कंट्रोल ले लेती हैं और वो गलत फैसले करते हैं क्योंकि वो एक साथ सब कुछ ठीक करने के लिए बेताब होते हैं। लेकिन जो लोग सबसे अलग नजर आते हैं, जो लोग बिना कोशिश किए इज्जत कमा लेते हैं, वो वही होते हैं जो शांत रहते हैं। जब बाकी हर कोई भाग रहा होता है तो वो अपनी रफ्तार धीमी कर लेते हैं। जब बाकी हर कोई अपनी सांस रोक लेता है तो वो सांस लेते हैं। जब बाकी हर कोई चिल्ला रहा होता है तो वो अपनी आवाज स्थिर रखते हैं। वो शांति बहुत दुर्लभ होती है और यही उसे इतना पावरफुल बनाती है। जरा सोचिए कि जब आप किसी ऐसे इंसान के आसपास होते हैं जो तनाव भरे माहौल में भी शांत रहता है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? आप ज्यादा सेफ महसूस करते हैं। आपको लगता है कि चीजें ठीक हो जाएंगी। भले ही अभी वो ठीक न हो, लेकिन उनकी शांति आप में भी ट्रांसफर हो जाती है। इसे ही प्रेजेंस की ताकत कहते हैं। और अच्छी खबर यह है कि आप खुद को वो इंसान बनने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसकी शुरुआत यह पहचानने से होती है कि अफरा तफरी खुद इंसानों को नहीं तोड़ देती, उस पर उनका रिएक्शन उन्हें तोड़ देता है। घटना भले ही बहुत खराब हो, चुनौती भले ही बहुत मुश्किल हो, लेकिन आपका रिस्पॉन्स तय करता है कि आप टूटेंगे या ऊपर उठेंगे। अगर आप खुद को उस तूफान में बह जाने देते हैं तो आप कंट्रोल खो देते हैं, लेकिन अगर आप खुद को शांति के लंगर से बांध लेते हैं तो आप वो कंट्रोल वापस ले लेते हैं। तो आप यह कैसे करें? अपनी सांसों से शुरुआत करें। जब कोई मुसीबत आती है तो आपके शरीर का स्वाभाविक रिएक्शन होता है अकद्द देच जाना, छोटी छोटी सांसें लेना और लड्डेचने या भागने के लिए तैयार हो जाना। उसी वक्त आपको अपनी सांसों का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहिए। धीमी और स्थिर सांसें आपके शरीर से कहती हैं, मैं खतरे में नहीं हूं, मैं कंट्रोल में हूं। वह एक छोटा सा एक्शन तूफान और आपके रिएक्शन के बीच एक स्पेस बना देता है। अगला कदम, अपनी गति को मैनेज करें। तनाव भरे हालातों में लोग भाग दौड़ करने लगते हैं, जैसे कि तेज रफ्तार हर चीज को ठीक कर देगी। लेकिन जल्दबाजी से अक्सर गलतियां होती हैं और गलतियां सिर्फ और ज्यादा अफरा तफरी पैदा करती हैं। कॉन्फिडेंट इंसान जल्दबाजी नहीं करता, वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ और जानबूझकर कदम उठाता है। उसकी रफ्तार यह कम्युनिकेट करती है, मैं स्थिर हूं, मैं घबराया नहीं हूं। फिर अपनी आवाज को धीमा और शांत रखें। अफरा तफरी को शोर से खुराक मिलती है। अगर आप उस शोर में अपनी पैनिक भरी आवाज मिला देंगे तो आप आग में घी डालने का काम करेंगे। लेकिन अगर आप धीमे, सॉफ्ट और जमीन से जुड़े रहकर बात करते हैं तो लोग सुनते हैं। आप तुरंत वहां की एनर्जी बदल देते हैं। भले ही आपके पास सारे जवाब न हो, लेकिन आपका शांत टोन दूसरों को दिलासा देता है और आपको एक ऐसे इंसान के तौर पर खड़ी दिशा करता है जिस पर भरोसा किया जा सके। तूफान में शांत खड़े रहने का मतलब यह नाटक करना नहीं है कि कुछ गलत नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि आप उस तूफान को खुद पर हावी होने से रोक देते हैं। इसका मतलब है अपने सेंटर में बने रहना, तब भी जब आपके आसपास की हर चीज आपका बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश कर रही हो। और जब आप ऐसा लगातार करते हैं तो लोग आपको नोटिस करने लगते हैं। वो आपको एक भरोसेमंद इंसान के तौर पर देखते हैं, वो आपको मजबूत देखते हैं, वो आपको एक लीडर के रूप में देखते हैं, भले ही आपने कभी उस रोल की मांग न की हो। लेकिन इसके पीछे का सबसे गहरा सच ये है, तूफान में शांत रहना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, यह खुद आपके लिए है। क्योंकि हर बार जब जिंदगी के मुश्किल होने पर भी आप जमीन से जुड़े रहते हैं तो आप खुद को अपनी ही ताकत की याद दिलाते हैं। आप खुद को साबित करते हैं कि तूफान आपको तोड़ते नहीं बल्कि आपको निखारते हैं। और वो सबूत एक ऐसा कॉन्फिडेंस बनाता है जो सिर्फ उस पल तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि हमेशा आपके साथ रहता है। तो अगली बार जब जिंदगी आपकी तरफ कोई तूफान फेंके, और वो फेंकेगी ही, तो रुकें, सांस लें, धीमे हों,
खुद को लंगर डालें और उसी पल यह तय करें कि आप उस तूफान में पैनिक करने वाली एक और आवाज नहीं बनेंगे। आप उस कमरे की शांति बनेंगे, क्योंकि डेंजरस कॉन्फिडेंस तूफान में चिल्लाता नहीं है, यह भागता नहीं है, यह टूट कर गिरता नहीं है। तूफान चाहे कितना भी शोर क्यों न मचाए, यह कॉन्फिडेंस सीना ताने अडिग और शांत खड्डा रहता है। और जब आप इसे मास्टर कर लेते हैं तो इस दुनिया की कोई चीज आपको सच में हिला नहीं सकती। सलीस्त्रोकी चैप्टर शुरुआती तब तक अभ्यास करें जब तक हुनर आपका विश्वास न बन जाए। कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है, यह हवा में से प्रकट नहीं होता। यह सिर्फ एक माइंडसेट या आईने के सामने फुसफुसाया गया कोई पॉजिटिव एफर्मेशन नहीं है। असली और टिकने वाला कॉन्फिडेंस इससे कहीं ज्यादा गहरी चीज पर टिका होता है, काबिलियत। जब आप जानते हैं कि आपने काम में जीतो डीडीएच मेहनत की है, जब आपने खुद को तब तक ट्रेन किया है जब तक कि कोई हुनर आपकी रगों में न बस जाए, तो आप यह उम्मीद करना छोड़ देते हैं कि आप इसके लायक हैं या नहीं, और आप जान जाते हैं कि आप लायक हैं। शौक़ से यकीन तक का यह सफर ही वो जगह है जहां डेंजर्स कॉन्फिडेंस पैदा होता है। जरा अपने मास्टर किए हुए किसी भी काम के बारे में सोचिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। शायद वो गाड़ी चलाना सीखना हो, कोई डिश पकाना हो, या लोगों के सामने बोलना हो। शुरुआत में आप नर्वस थे, आपने खुद पर शक किया, लेकिन आपने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की वो उतना ही आसान होता चला गया। और एक दिन जो काम कभी आपको खौफनाक लगता था वो बिल्कुल नॉर्मल लगने लगा। यही ट्रेनिंग की ताकत है। बार बार दोहराना डर को पहचान में बदल देता है। ज्यादातर लोग बिना कोई मेहनत किए या पसीना बहाए कॉन्फिडेंस चाहते हैं। वो यकीन हासिल करने से पहले ही यकीनी महसूस करना चाहते हैं, लेकिन यह इस तरह से काम नहीं करता। आप एक्शन लेने के लिए कॉन्फिडेंट महसूस करने का इंतजार नहीं करते। आप बार बार एक्शन लेते हैं जब तक कि आपके एक्शंस कॉन्फिडेंस पैदा न कर दें। सच तो यह है कि हुनर से ही यकीन बनता है। हर बार जब आप काम पर हाजिर होते हैं, हर बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं, हर बार जब आप गलतियों के बावजूद आगे बढ़ते हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस को अपनी हड्डियों में उतार रहे होते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है, यह सिर्फ प्रैक्टिस करने के बारे में नहीं है, यह एक मकसद के साथ प्रैक्टिस करने के बारे में है। आधी अधूरी कोशिश कॉन्फिडेंस नहीं बनाती। सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने से मास्टरी नहीं मिलती। आपको अपने आरामदायक कंफर्ट से परे जाकर खुद को धक्का देना होगा। आपको अपनी सीमाओं को खींचना होगा, क्योंकि जब आपको यह पता होता है कि आपने उन ज्यादातर लोगों से कहीं ज्यादा कड़ी लंबी और तेज ट्रेनिंग की है, तो आप किसी भी कमरे में अलग ही अंदाज में दाखिल होते हैं। आपको इसके बारे में डींगे हाँकने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको किसी को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो यकीन आपके चलने, आपके बोलने और आपके खुद को पेश करने के तरीके में साफ झलकता है। किसी प्रोफेशनल एथलीट के मैदान पर उतरने के बारे में सोचिए। वो वहां खेडीडी होकर यह नहीं सोच रहे होते कि क्या वो यह कर पाएंगे। वो इसके लिए पहले ही 1000 बार ट्रेनिंग कर चुके होते हैं। बार बार की प्रैक्टिस से उनकी मसल मेमोरी बन चुकी होती है। उनके शरीर को पता होता है कि क्या करना है। उनके दिमाग को पता होता है कि वो उस दबाव को संभाल सकते हैं। ट्रेनिंग आपको यही चीज देती है, एक ऐसी सर्टेनिटी जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। अब सोचिए कि आप यही उसूल अपनी जिंदगी में आजमाएं, अपने करियर में, अपनी बातचीत में, अपने रिश्तों में। सोचिए कि आप उस दर्जे की प्रैक्टिस करें जहां आपके हुनर इतने पैने हो जाएं कि आप खुद पर सवाल उठाना ही बंद कर दें। आप बस परफॉर्म करें। यह उस तरह की खामोश ताकत है जिसे लोग बिना आपके ऐलान किए ही महसूस कर लेते हैं। तो आप शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले उन जगहों को पहचानें जहां आपका एचक्यू आपको पीछे धकेलता है। क्या यह कॉन्फिडेंस के साथ बात करना है? क्या यह दूसरों को लीड करना है? क्या यह दबाव में शांत रहना है? फिर उस हुनर को पूरे इरादे के साथ ट्रेन करने का कमिटमेंट करें। पापरी ही सीखें, प्रैक्टिस करें और उसे तब तक दोहराएं जब तक कि वह आपकी फितरत न बन जाए। और जब यह अनकंफर्टेबल लगने लगे तो इसे छोड़े नहीं। वह इस बात का संकेत है कि आप वाकई ग्रो कर रहे हैं। दूसरा, गलतियों को प्रोसेस का हिस्सा समझकर गले लगाएं।
हर ठोकर एक सबक है, हर फेलियर एक प्रैक्टिस है। कॉन्फिडेंस का मतलब गलतियों का न होना नहीं है। यह तब तक चलते रहने की काबिलियत है जब तक वो गलतियां आपको कंट्रोल करना बंद न कर दें। तीसरा, अपनी प्रोग्रेस को नापें। हर कुछ हफ्तों में पीछे मुड़ कर देखें और नोटिस करें कि आप कितना आगे आ चुके हैं। कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब आप खुद को बेहतर होते हुए देखते हैं। जब आपको यह एहसास होता है कि जो चीज कभी आपको डराती थी वो अब आपके रूटीन का हिस्सा बन चुकी है, तो आपके अंदर हमेशा के लिए कुछ बदल जाता है। इस तरीके की खूबसूरती यही है, आपने जिसके लिए ट्रेनिंग की है उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। तारीफें फीकी पड़ी डीडी एच सकती हैं, मंजूरी गायब हो सकती है, लेकिन हुनर वो हमेशा आपके साथ रहता है। और हुनर ही यकीन बनाता है। डेंजर्स कॉन्फिडेंस सीना चौड़ा करने या निडर होने का दिखावा करने के बारे में नहीं है। यह पर्दे के पीछे तब तक काम करने के बारे में है जब तक कि आप एक शांत यकीन के साथ आगे न बढ़ सकें। जब तक कि आपको खुद से यह न कहना पड़े, मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूं, बल्कि आप यह कहें, मैं जानता हूं कि मैं कर सकता हूं। तब तक ट्रेन करें जब तक कि हुनर आपका यकीन न बन जाए। क्योंकि एक बार जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो आप जान जाएंगे कि असली कॉन्फिडेंस को तेज आवाज की जरूरत नहीं होती। यह स्थिर है, अडिग है और इसे नकारा नहीं जा सकता। और यह सिर्फ एक ही चीज से आता है, यह जानना कि आपने इसे कमाया है। एक्टिडो चैप्टर पंक्तिस ऐसे जिएं जैसे आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आत्मविश्वास का आखिरी और सबसे ऊंचा लेवल तब आता है जब आप ऐसे जीने लगते हैं जैसे आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। इसलिए नहीं कि आपको सफलता, पहचान या रिश्तों में मजा नहीं आता, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उन पर निर्भर नहीं हैं। जब आपकी खुद की कीमत, आपकी शांति और आपकी पहचान इस बात पर नहीं लटकती कि दूसरे आपको क्या देते हैं या आपसे क्या छीन लेते हैं, तो आप एक ऐसी आजादी में कदम रखते हैं जिसका ज्यादातर लोग कभी तजुर्बा ही नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग हमेशा किसी न किसी जरूरत में जीते हैं। उन्हें सुरक्षित महसूस करने के लिए मंजूरी की जरूरत होती है। अहमियत महसूस करने के लिए उन्हें ध्यान की जरूरत होती है। खुद पर गर्व करने के लिए उन्हें नतीजों की जरूरत होती है। और चूंकि उन्हें जरूरत होती है, इसलिए वो उसके पीछे भागते हैं। वो वैलिडेशन के पीछे भागते हैं, वो तालियों के पीछे भागते हैं, वो उन चीजों के पीछे भागते हैं जिन्हें मुट्ठी में बंद करते ही वो रेत की तरह हाथों से फिसल जाती है। और वो जितना ज्यादा भागते हैं, वो उतना ही कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आप उस मंजूरी की भूख के बिना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। जरा सोचिए कि आप अपने लक्ष्यों का पीछा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपको पूरा करते हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इस बात का इजहार है कि आप पहले से ही कौन हैं। जरा सोचिए कि आप सफलता का मजा ले रहे हैं, लेकिन वो आपकी पहचान नहीं बन रही। जरा सोचिए कि आपके रिश्ते चॉइस पर टिके हैं, न कि मजबूरी या बेताबी पर। इसे ही कहते हैं ऐसे जीना जैसे आपको किसी चीज की जरूरत न हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप परवाह करना छोड़ देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुद को दुनिया से अलग कर लेते हैं या अच्छी चीजों को ठुकरा देते हैं। इसका मतलब है कि आप अंदर से खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि अगर वो चीजें गायब भी हो जाएं, तो आप टूट कर नहीं बिखरेंगे। आप अपना खुद का वैलिडेशन, अपनी खुद की शांति, अपनी खुद की ताकत अपने साथ लेकर चलते हैं। यही बात आपको खतरनाक बनाती है, क्योंकि कोई भी जरूरत को आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। जरा सोचिए, जब किसी इंसान को मंजूरी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो उसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। जब किसी को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो उसे खरीदा जा सकता है। जब किसी को प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो वो उस चीज से भी समझौता कर लेगा जो उसके हक से कम हो। जरूरत कमजोरी है, लेकिन जब आप ऐसे चलते हैं जैसे जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब आपके अंदर पहले से ही मौजूद है, तो आपको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, आपको रिश्वत नहीं दी जा सकती, आपको तोड़ा नहीं जा सकता। यही सबसे मजबूत लीडर्स और सबसे अडिग इंसानों का माइंडसेट होता है।
वो सफलता का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन वो उसके गुलाम नहीं होते। वो रिश्तों का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन वो उन रिश्तों से अपनी पहचान नहीं बनाते। वो आगे बढ़ने का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन अगर उन्हें हार का सामना करना पड़े है तो वो बिखरते नहीं हैं। उनकी पहचान नतीजों, मंजूरी या संपत्ति से नहीं बंधी होती। उनका कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं, उनके अंदर से बहता है। तो आप ऐसे जीना कैसे शुरू करें जैसे आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है? इसकी शुरुआत अपना फोकस बाहर से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ धरने से करें। यह पूछने के बजाय कि लोग मुझे क्या दे सकते हैं, यह पूछें, मैं खुद को क्या दे सकता हूं? इज्जत, अनुशासन, मकसद, ये वो चीजें हैं जो कोई आपके हाथ में लाकर नहीं दे सकता, लेकिन आप इन्हें हर दिन बना सकते हैं। आप खुद को जितना ज्यादा देंगे, आप दूसरों से उसकी उतनी ही कम भूख रखेंगे। अगला कदम, आभार की प्रैक्टिस करें। जब आप उस चीज के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास पहले से है, तो आप उस चीज के पीछे पागल होना छोड़ देते हैं जो आपके पास नहीं है। आभार बेताबी को मार देता है। यह आपको याद दिलाता है कि आप उन चीजों में पहले से ही बहुत अमीर हैं जो असल में मायने रखती हैं, सबक में, ग्रोथ में और लचीलेपन में। और आखिर में खुद को याद दिलाएं कि बाहर की हर चीज टेम्परेरी है। पैसा खो सकता है, तालियों की आवाज फीकी पड़ी सकती है, लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप कौन हैं, आपके उसूल क्या हैं और आप खुद को कैसे संभालते हैं, ये परमानेंट है। अपनी नींव उसी पर रखें और आप कभी कुछ खोने से नहीं डरेंगे। बिना किसी जरूरत के जीना आपको पत्थर दिल या रूखा नहीं बनाता। असल में यह आपको और ज्यादा आकर्षक बनाता है। लोग उन लोगों की तरफ खींचे चले जाते हैं जो ध्यान खींचने के लिए भीख नहीं मांगते, जो चिपकते नहीं हैं, जो बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करते। क्यों? क्योंकि नीडी इंसान दूर भगाता है, लेकिन ताकत अपनी तरफ खींचती है। जिस इंसान को किसी चीज की जरूरत नहीं होती, उसके आसपास भरपूर होने का एक घेरा होता है और वह अपनी तरफ बहुत जोर से अट्रैक्ट करता है। यह कॉन्फिडेंस की आखिरी स्टेज है। जब आप मंजूरी के पीछे भागना बंद कर देते हैं, जब आप रिजेक्ट होने से डरना बंद कर देते हैं, जब आपको वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती, तब आप आजाद होते हैं। आप मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से एक्शन लेते हैं। आप इसलिए देते हैं क्योंकि आप देना चाहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप बदले में कुछ पाने की उम्मीद कर रहे हैं। आप इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो सच्चा है, इसलिए नहीं क्योंकि आप अंदर से खाली हैं। ऐसे जिएं जैसे आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आप एक ऐसी शांति के साथ चलेंगे जिससे दूसरे ईर्ष्या करेंगे, एक ऐसे यकीन के साथ जिसे दूसरे इज्जत देंगे और एक ऐसी ताकत के साथ जिसे दुनिया की कोई चीज आपसे छीन नहीं सकती। यही सबसे ऊंचे दर्जे का डेंजरस कॉन्फिडेंस है। निष्कर्ष, आत्मविश्वास दुनिया के बाकी हिस्सों से तेज चिल्लाने के बारे में नहीं है। यह लोगों को खुद को नोटिस करने पर मजबूर करने, मंजूरी के पीछे भागने या वो इंसान होने का नाटक करने के बारे में नहीं है जो आप असल में नहीं है। कॉन्फिडेंस शांत है, यह स्थिर है, ये उस तरह की प्रेजेंस है जिसे खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही अपनी कीमत जानती है। और कॉन्फिडेंस का सबसे खतरनाक रूप, वो रूप जिसकी तरफ यह ऑडियो बुक आपको गाइड कर रहा था, वो सिर्फ एक सच्चाई से आता है। आप किसी भी चीज पर रिएक्ट नहीं करते हैं और इसलिए कोई भी चीज आपको कंट्रोल नहीं करती। इन चैप्टर्स में हमने उन उसूलों के साथ सफर किया है जो उस अडिग आत्मविश्वास को बनाते हैं। आपने सीखा है कि अपनी सफाई देना कैसे बंद करें, अपनी अंदरूनी आवाज को कैसे मास्टर करें, कॉन्फिडेंस से पहले सम्मान कैसे बनाएं और मंजूरी की जरूरत को कैसे मारें। आपने खामोशी की ताकत, बॉडी लैंग्वेज का अधिकार और रिएक्ट करने से लीड करने की तरफ शिफ्ट होने को समझा है। आपको यह याद दिलाया गया है कि ग्रोथ हमेशा असुविधा में बसती है, कि कम बोलने से प्रभाव ज्यादा होता है और कि रिजेक्शन आपका फ्यूल बन सकता है। आपने नतीजों से खुद को अलग करने, बिना किसी खेद के अपनी बाउंड्रीज सेट करने, तूफान में शांत खड़े रहने और तब तक ट्रेनिंग करने की ताकत देखी है
जब तक हुनर आपका यकीन न बन जाए और आखिर में आपको कॉन्फिडेंस का सबसे ऊंचा लेवल दिखाया गया है। ऐसे जीना जैसे आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। यह सफर परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, यह प्रोग्रेस के बारे में है। यह खुद को दिन ब दिन एक ऐसे इंसान में ढालने के बारे में है जो अब हर किसी की राय के आगे झुकता नहीं है, जो दबाव में टूटता नहीं है, जो अपनी ही ताकत में कदम रखने के लिए अब किसी की इजाजत का इंतजार नहीं करता। असली कॉन्फिडेंस शांत होता है, लेकिन इसे नकारा नहीं जा सकता। इसे अपने आने का ऐलान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह आपके चलने के तरीके, आपके बोलने के तरीके और जिंदगी के तूफानों के बीच खुद को संभालने के तरीके में साफ साफ लिखा होता है। तो इन सबकों को लें और इन्हें जिएं। इन्हें सिर्फ थ्योरी की तरह न समझें, इन्हें लागू करें। इन्हें अपनी बातचीत में, चुनौतियों में और उन पलों में आजमाएं जब जिंदगी आपको हिलाने की कोशिश करे। और याद रखें, ये कोई और बनने के बारे में नहीं है, यह अपना ही सबसे मजबूत वर्जन बनने के बारे में है। क्योंकि जब आप किसी चीज पर रिएक्ट न करना सीख जाते हैं, तो आप हर चीज पर कंट्रोल पा लेते हैं। आप अनटचेबल बन जाते हैं, आप शोर से भरी इस दुनिया में स्थिर हो जाते हैं। आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसे दूसरे इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए नहीं क्योंकि आप उनसे ध्यान मांगते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी मौजूदगी ही उसे अपनी तरफ खींच लेती है। यही डेंजर्स कॉन्फिडेंस की असली ताकत है, और यह आपके अंदर पहले से ही मौजूद है, बस इस बात का इंतजार कर रही है कि आप उस पर अपना है शिकू जताएं। तो अब बाहर निकलें और इसे जिएं।